नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रिकी इलेक्ट्रिकल में। आज हम यहाँ पे डीसी मशीन में जो बाइंडिंग होती हैं, लैप बाइंडिंग और वेब बाइंडिंग्स कि उसमें पैरेलल पाथ कितने होते हैं और कौन सी बाइंडिंग को हाई वोल्टेज लो करंट और लो वोल्टेज हाई करंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो हम सब जानते हैं कि डीसी मोटर में बेसिकली दो तरह की बाइंडिंग होती हैं। एक हमारी होती है वेब बाइंडिंग, दूसरी है अपनी लैप बाइंडिंग। अब हम सबको पता है कि इलेक्ट्रिकल में सबने मशीन में पढ़ा होगा कि दोनों बाइंडिंगों में, एक बाइंडिंग में तो हमारे जो पैरेलल पाथ होते हैं, पैरेलल पाथ की बात करें तो एक में होते हैं 2 और दूसरे में होते हैं P। मतलब पैरेलल पाथ होंगे वो हमारे नंबर ऑफ पोल के बराबर होंगे। ठीक है, तो इसमें हम कैसे याद करेंगे कि कौन सी बाइंडिंग में जो पैरेलल पाथ होते हैं वो नंबर ऑफ पोल के बराबर होते हैं और कौन सी बाइंडिंग में पैरेलल पाथ हैं वो 2 होते हैं। तो इसकी ट्रिक हम इस तरह से याद करेंगे, जैसे कि लैप बाइंडिंग में हम लिखते हैं LAP। ठीक है, तो इस P से क्या डिनोट हो जाएगा हमारा P यानी कि पोल। ठीक है, अब पोल से हम याद कर सकते हैं कि हमारी लैप बाइंडिंग में, हमारी जो लैप बाइंडिंग होती हैं उसमें पैरेलल पाथ कितने होते हैं P यानी कि नंबर ऑफ पोल। तो याद हो गया, लैप बाइंडिंग यानी लैप में P जो टर्म है उसे इंडिकेट क्या कर रहा है, पोल। सिर्फ कन्फ्यूजन ये होती है कि कौन सी में 2 होंगे और कौन सी में नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होंगे। तो यहाँ पे सिंपल सी ट्रिक हमने याद करनी है। लैप बाइंडिंग में हमें P से समझ जाना है कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होंगे, P यानी कि नंबर ऑफ पोल, और दूसरे में ऑटोमेटिकली वेब बाइंडिंग कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, तो आई होप ही सबको समझ में आ गई होगी कि अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होना। कोई पूछे तो आप सिर्फ उसके नाम से ही उसके नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बता सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन सी बाइंडिंग हमारी है वो हाई वोल्टेज लो करंट के लिए यूज़ की जाती है और कौन सी बाइंडिंग हमारे लो वोल्टेज हाई करंट के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, जैसे जैसे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बढ़ेंगे, अब जिससे यही बात करें, ये एक पैरेलल पाथ है, ये एक पैरेलल पाथ है, ये एक है। अभी अगर हम यहाँ पे 5 ओम के 3 पैरेलल पाथ ले लें और यहाँ अगर हमारा 10 वोल्ट है तो इसमें करंट हो जाएगी 2 टोटल कितनी हो जाएगी, 6 एम्पियर। ठीक है, एक पैरेलल पाथ और कर देते हैं यहाँ पे तो कितनी हो जाएगी, 8 एम्पियर। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे क्योंकि पावर कांस्टेंट रहेगी, तो अगर B ज़्यादा होगा तो I कम होगा। ठीक है, तो अब लैप बाइंडिंग की बात करते हैं, हम कैसे इसमें समझेंगे। लैप बाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने बताए थे हमने, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ को डिनोट करते हैं A से, इसको बताया हमने। जैसे कि लैप बाइंडिंग में हमने पैरेलल पाथ बताए थे लैप P यानी कि पोल, नंबर ऑफ पोल। ठीक है, तो मोटर में नंबर ऑफ पोल्स कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, मिनिमम तो 4 होते हैं वैसे, 4 फिर 8 एंड सो ऑन, बढ़ते जाएंगे मतलब। और अगर हम बात करें वेब बाइंडिंग की तो इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने थे, 2, और इसमें 4 8 16, ऐसे आगे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसमें कॉन्सेप्ट में आप समझना क्या है कि वेब बाइंडिंग में हमारे पैरेलल पाथ फिक्स 2 रहेंगे और हमारे लैप बाइंडिंग पैरेलल पाथ 2 से ज़्यादा, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ लैप बाइंडिंग में ज़्यादा होते हैं, इक्वल टू मान सकते हो पैरेलल पाथ ऑफ वेब बाइंडिंग। तो एज पैरेलल पाथ इंक्रीज करंट कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। हमें ये समझ में आया कि लैप बाइंडिंग में करंट ज़्यादा, वोल्टेज कम, तो हमारी लैप बाइंडिंग है वो हाई करंट लो वोल्टेज के लिए होंगे। ठीक है, हाई करंट लो वोल्टेज। इसी के अपोजिट अगर हम बात कर लें वेब बाइंडिंग की, तो वो लो करंट हाई वोल्टेज। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें इन्हें कोई कॉन्सेप्ट से या शॉर्ट ट्रिक से हमें किस तरह से इसको याद करना है। तो अब मैं यहाँ पे एक आपको ब्रीफ दे देता हूँ कि लैप बाइंडिंग में हमारा पी से हमारा पी आ गया। ठीक है, और पी से हमारे जैसे जैसे पैरेलल पाथ बढ़ेंगे, नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होते हैं पैरेलल पाथ, वैसे बढ़ेंगे वैसे करंट बढ़ेगी, और करंट ज़्यादा है तो वोल्टेज कम होंगे। इसी के जस्ट अपोजिट अगर हम याद करें तो वेब बाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 हो जाएंगे, करंट की कैपेसिटी कम होगी, वोल्टेज अधिक होगा। तो ये हमें 2-3 बातें याद करनी है। ठीक है, थैंक यू। तो हमने डीसी बाइंडिंग के दोनों टाइप की बाइंडिंग डिस्कस कर ली, और हमने उसकी शॉर्ट ट्रिक भी याद कर ली किस तरह से हम इसमें पैरेलल पाथ याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि इन ए डीसी मशीन 6 पोल वेब बाइंडिंग इज यूज्ड द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? वेब बाइंडिंग की बात हो रही है, और इसके पैरेलल पाथ पूछे हैं। तो हमारी ट्रिक क्या थी कि हमें सिंपली लैप बाइंडिंग लिखना है और एक वेब बाइंडिंग लिखनी है। ठीक है, तो हमें पता है एक में नंबर ऑफ पोल के बराबर होते हैं पैरेलल पाथ और दूसरे में 2। ठीक है, पहले क्वेश्चन में किस चीज़ की बात की जा रही है? वेब बाइंडिंग की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ वेब बाइंडिंग में 2 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन ए डीसी मशीन 4 पोल लैप बाइंडिंग इज यूज्ड द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। तो यहाँ पे क्या है कि लैप का हमने क्या लिया? पी। ठीक है, पी, और पी कितने दे रखे हैं इसमें? 4। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बी, 4। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यह क्वेश्चन पूछा गया है कि लैप बाइंडिंग इज प्रिफर्ड फॉर विच टाइप ऑफ मशीन। तो हो हमारे लैप में P4 पोल हो गए थे, जैसे वैसे पोल बढ़ते जाएंगे वैसे हमारी करंट कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ से हमारा क्या होगा कि हाई करंट और लो वोल्टेज, हाई करंट और लो वोल्टेज। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? सी। तो लैप बाइंडिंग हमारी हाई करंट लो वोल्टेज के लिए हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आखिरी कि वेब बाइंडिंग इज प्रिफर्ड फॉर विच टाइप ऑफ रेटिंग। अब वेब बाइंडिंग की बात की जा रही है। तो वेब बाइंडिंग में पता है कि हमारे जो पैरेलल पाथ होते हैं वो 2 होते हैं, तो हमारी करंट कैपेसिटी इसमें ज़्यादा नहीं हो सकती। तो करंट कैपेसिटी इसमें लो होगी और वोल्टेज ज़्यादा होगा।
तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? लो करंट हाई वोल्टेज, लो करंट हाई वोल्टेज, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, थैंक यू।